आज मैं फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है कि कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम है जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं सब में आपको क्या करता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है। और अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आप क्या कीजिएगा कि याद करने की कोशिश कीजिएगा तो क्या होगा, आपको डिफिकल्ट होता है, भूलने का भी चांस उतना ही ज़्यादा रहता है। तो क्या करें, उसको हम रूट वर्ड की सहायता से याद कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि रूट वर्ड की सहायता से जितने भी एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं या पूछे जाने वाले हैं उसको अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन और आने वाला है, उसका मैं क्या करूँगा, आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा। होता क्या है कि देखिए एसएससी, खास करके एसएससी में जो प्रीवियस ईयर्स जो होता है उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसका एसएससी रिपीट करते रहता है, या उस रूट से रिलेटेड, उसी रूट वर्ड से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन पूछता है। तो अगर एक रूट वर्ड हमको पता हो जाए और उसका रिलेटेड और भी कुछ वर्ड मीनिंग पता हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी के पूरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन को बना कर आ सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट आप लोग से है कि देखिए मैं एलडीसी और सीजीएल का प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर लाना चाहता हूँ लाइव, लेकिन कुछ लिमिटेशन है यूट्यूब की तरफ से कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा तब तक हम क्या है कि लाइव नहीं आ सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइव प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कराने में फ्रेंड को शेयर करें। उससे क्या 1000 सब्सक्राइबर पूरी जाएगा तो क्या कर सकते हैं, आप इस चैनल पे सीजीएल और एलडीसी का प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है ऑफलाइन की बात है, देखिए ऑफलाइन में प्रैक्टिस सेट वैसे उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मेरा अपना जो डिस्कशन करने का जो आइडिया है क्या है कि मैं एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस और पार्सिंग दोनों करता हूँ, साथ ही साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है उस सब का जो टर्म्स कंडीशन है उसको भी डिस्कस करता हूँ। तो इसलिए ऐसा होता है क्या है कि एक क्वेश्चन को डिस्कस करने में लगभग आधा घंटा लग जाता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये इतना ऑफलाइन अपलोड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए चाहते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस सेट पूरी डिस्कशन के साथ, पूरी डिटेल एनालिसिस और पार्सिंग के साथ अगर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। चलिए वीडियो देखें। आज जो है एंथ्रोपस, जो रूट वर्ड जो लिए गए मैंने लिया है वो है एंथ्रोपस। एंथ्रोपस मतलब मैनकाइंड, मानव प्राणी। तो एंथ्रोपस से आज हम लोग देखेंगे कितने वर्ड्स क्रिएट किए जा सकते हैं, और इसमें से बहुत सारे एंथ्रोपस से आप लोग अगर सेट बनाते होइएगा या याद भी किया होगा तो जानते होंगे एंथ्रोपस से काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो पहला हम जो वर्ड बना है यहाँ एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी क्या, देखिए एंथ्रोपो से लिया गया है, एंथ्रोपो मीन्स यहाँ हो जाएगा मैनकाइंड, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी, जैसे बायोलॉजी, बायो का स्टडी, तो उसको उसे यहाँ से लॉजी लिया गया है स्टडी। तो एंथ्रोपोलॉजी मीन्स की मीनिंग क्या होता है कि मैनकाइंड लॉजी, यानी मैनकाइंड का स्टडी, यानी द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। सिंपल से इसका हो जाएगा मीनिंग कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। अब सेकेंड में है एंथ्रोपोमॉर्फिक। एंथ्रोपोमॉर्फिक क्या होता है, एंथ्रोपो लिया गया है मैनकाइंड या एंथ्रोपस से, मॉर्फिक होता है शेप देना, आकार देना किसी को। देखिए होता क्या है, कभी कभी हम लोग निर्जीव वस्तु में जैसे पेड़ पौधा, घर, पृथ्वी, इस सब को एक मनुष्य की तरह ट्रीट करते हैं, उसको मनुष्य की तरह क्या करते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं, जिस तरह पोयम में होता है उस तरह में, तो उसको हम लोग एंथ्रोमॉर्फिक बोलते हैं। जैसे में देखिए एक विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोयम है, विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोयम है जिसका नाम है द डैफोडिल्स। द डैफोडिल्स में एक लाइन है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक लाइन लिखे है कि द डांसिंग डैफोडिल्स। अब द डांसिंग डैफोडिल्स, देखिए डैफोडिल्स तो क्या है, ये फ्लावर है, आपको भी पता होगा, डैफोडिल्स इज द नेम ऑफ फ्लावर। और डांसिंग, और फ्लावर कांट डांस, फ्लावर तो डांस नहीं कर सकता है, लेकिन डांस करने के लिए क्या चाहिए, मैनकाइंड, मनुष्य डांस करता है, लेकिन हम इसको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग, यानी इसको ह्यूमन बीइंग की तरह हम लोग यहाँ डैफोडिल्स को ट्रीट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोमॉर्फिक। थर्ड में है मिसैंथ्रोप। मिस होता है हेट, मिसो से ले गया है मिस, तो मिस होता है हेट, घृणा, और एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड। तो मिसैंथ्रोप मीन्स होता है वैसे व्यक्ति जो मैनकाइंड, मानव प्राणी से हेट करता है। द पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड मिसैंथ्रोप। अब है फिलैंथ्रोप। फिलैंथ्रोप क्या होता है, फिलम मीन्स होता है लव करना, और एंथ्रोप मीन्स होता है मैनकाइंड।
द पर्सन हु लव द मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलैंथ्रोप, यानी ये जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है, एंटोनिम्स हो जाता है। इसका मतलब होता है मनकाइंड से, मानव प्राणी से नफरत करने वाला, इसका हो जाएगा मैनकाइंड से प्यार करने वाला। अब यह एंथ्रोपॉड, एंथ्रोपॉड क्या होता है, एंथ्रोपॉड होता है मैनकाइंड और पॉड मीन्स होता है लाइक, यानी जो मनुष्य की तरह हो। लाइक होता है, लाइक का यूज कब करते हैं, जब कोई रिजेंबल्स होता है किसी दूसरे का, जब कोई दूसरे का रिजेंबल्स मीन्स दिखने में एक जैसा होता है तो उसको पॉड यानी लाइक यूज करते हैं। तो देखिए जैसे आप एप लंगूर को देखे हुए, तो लंगूर क्या होता है, मनुष्य की तरह दिखने में लगता है कि मनुष्य की तरह उसका पूरा क्या रहता है, स्ट्रक्चर होता है। तो एंथ्रोपॉड वैसे जानवरों को कहते हैं जो दिखने में किस तरह होता है, मनुष्य की तरह होता है। द पर्सन हु रिजेंबल्स मैनकाइंड इज कॉल्ड एंथ्रोपॉड, इसका हो जाएगा एमोनस सिचुएशन। अब है एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक क्या होता है, एंथ्रोपो मैनकाइंड और सेंट्रिक में सेंटर। एंथ्रोपो यानी मैनकाइंड को ही सेंटर मानना, यानी ऐसा अंडरस्टैंडिंग रखना कि मनुष्य ही पृथ्वी पे सब चीज़ है। द स्टैंडिंग डेट इन विच इट इज कंसिडर्ड दैट द ह्यूमन बीइंग इज द एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक यानी मनुष्य जाति को ही सब चीज़ मानना, उस अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक। 9th वर्ड है थियंथ्रोपी, थियंथ्रोपी। देखिए थियंथ्रोपी क्या होता है, थी यह जो है आपका गॉड, थी मी या थियस, थियस का यह थी लिया गया है, थियस मीन्स गॉड, या तो थियस का यह क्या है, प्रीफिक्स लिया गया है जिसका मीनिंग होता है गॉड, और एंथ्रोपी मीन्स मैनकाइंड जो एंथ्रोपस लिया गया है। तो थियंथ्रोपी होता है कि मैनकाइंड को गॉड की तरह क्या करना, देखना, उसको उसकी तरह रिक्वेस्ट करना, रिस्पेक्ट करना। जैसे हम देखिए हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को क्या है, गॉड की तरह हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। डॉक्टर को गॉड की तरह माना जाता है कि भगवान का दूसरा रूप क्या होता है, डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर को जो गॉड की तरह देखते हैं तो उसको बोलते हैं थियंथ्रोपी। जैसे गॉड यानी मैनकाइंड को किसकी तरह देखना, सॉरी गॉड मैनकाइंड को डॉक्टर की तरह देखना, उसको बोलते हैं थियंथ्रोपी। 8th में है एंथ्रोपोमेट्री, एंथ्रोपोमेट्री क्या है, एंथ्रोपोमैनकाइंड मेट्री मीन्स मीटर, यानी मैनकाइंड के बॉडी पार्ट्स को मेजरमेंट करने के जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक। द स्टडी इन विच वी स्टडी द मेजरमेंट्स ऑफ द ह्यूमन पार्ट्स इज कॉल्ड एंथ्रोपोमेट्री। 9th में है एंथ्रोपोजेनी, एंथ्रोपो मीन्स मैनकाइंड, जेनी मीन्स ओरिजिन, यानी मैनकाइंड के ओरिजिन, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, वो पृथ्वी पर कैसे आया, कैसे उसका विकास हुआ, उसको पढ़ने का जो उसको जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन ओरिजिन कॉल्ड एंथ्रोपोजेनी। 10th वर्ड है एंथ्रोपोफैगी, एंथ्रोपोफैगी कहते हैं, एंथ्रोपोस लेगा मैनकाइंड और फैग मीन्स ईटर, मैनकाइंड ईटर। इसी से पता चला जाए कि मनुष्य को खाने वाले, यानी मनुष्य का मांस खाने वालों को बोलते हैं एंथ्रोपोफैगी। द पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश इज कॉल्ड एंथ्रोपोफैगी, यानी वैसे व्यक्ति जो आदमी का मांस खाता है उस व्यक्ति को बोलते हैं एंथ्रोपोफैगी। 11th में है एंथ्रोपोफोबिया, एंथ्रोपो मीन्स मैनकाइंड, फोबिया मीन्स फियर। देखिए द पर्सन हु हैज़ फियर ऑफ मैनकाइंड, वैसे व्यक्ति जिसमें किससे डर हो, उसको उसके पास फियर हो, किस चीज़ से, मनुष्य से, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एंथ्रोपोफोबिया। जो व्यक्ति से, जो मनुष्य से डरता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोफोबिया। अब है 12th में एंथ्रोपोसॉफी, एंथ्रोपो मीन्स द मैनकाइंड, सोफी विजडम। देखिए मैनकाइंड और विजडम यानी मनुष्य, इसका होता है कि वैसे व्यक्ति या वैसे स्टडी जिसमें ह्यूमन के, मनुष्य के नेचर के बारे में अध्ययन किया जाए। द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर इज कॉल्ड एंथ्रोपोसॉफी, यानी मनुष्य के नेचर के बारे में जो नॉलेज रखता है उससे बोलते हैं एंथ्रोपोसॉफी। हम लोग ने देखा कि देखिए एंथ्रोपस से सिर्फ हम लोग ने 12 क्या किया है, वर्ड को क्रिएट किया है, वो भी याद नहीं करेंगे, इसको समझ गए होंगे। अगर आप इसको देखे होइएगा तब जल्दी आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा। तो एक रूट वर्ड अगर हमको पता हो तो इससे बहुत सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें और भी वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, एंथ्रोपस से रिलेटेड बहुत सारे और भी वर्ड होते हैं, लेकिन जो आपको यहाँ मैंने बताया है वो सब एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एंथ्रोपस से क्या होते हैं, वर्ड बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से नहीं, इसलिए यहाँ आपको मैंने डिस्कस नहीं किया है। तो तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वोकैब में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।